हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। प्यारे विद्यार्थियों, एसएससी एमटीएस के जो पेपर हुए वो बहुत सारे शिफ्ट में हुए, बहुत सारे दिन हुए। तो हम सभी शिफ्ट्स की बात करेंगे कि कौन से शिफ्ट में कौन से डे पेपर जो है बहुत ज़्यादा टफ रहा, कौन से डे में पेपर आसान रहा। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपका जिस दिन भी पेपर था उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट कि अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करके अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका है। आप डिस्काउंट कोड PMYT यूज़ कर सकते हैं। एसएससी के अलावा और सभी में भी यूज़ कर सकते हैं। एसएससी में तो कर ही सकते हैं, बाकी सभी में भी आप यूज़ कर सकते हैं ये कोड PMYT। तो डियर स्टूडेंट, हमारे सामने एक पूरा डेटा लिख के आया है। 2 मई का जो पेपर हुआ था पहले शिफ्ट में, अब ये नंबर है। क्या है ये? नंबर मतलब अकॉर्डिंग टू डेटा, जिस हिसाब से पहले शिफ्ट में बच्चों ने बताया, फर्स्ट शिफ्ट में जो डाटा मिला उस डाटा के हिसाब से कि 68 नंबर एवरेज मार्क बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? एवरेज मार्क विदाउट नॉर्मलाइजेशन, यानी कि ये रॉ स्कोर है। क्या है ये रॉ स्कोर है। अब बात करते हैं बच्चों की 2 मई की जो शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट में 85 नंबर, यानी थर्ड शिफ्ट में 79 मार्क्स। यानी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले शिफ्ट जो है वो आपकी अच्छी खासी टफ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकंड, पहली शिफ्ट आपको यहाँ पे टफ दिख रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चे थर्ड शिफ्ट की। तो आप देख रहे हैं कि 70 मार्क्स, 86.6 और 70 मार्क्स यहाँ पे, यानी कि यहाँ भी सेकंड शिफ्ट जो है वो आसान है। 69, 89 और 65 यहाँ भी सेकंड शिफ्ट आसान आया था। 8 मई को जो है बच्चे सेकंड शिफ्ट आसान आया था। यानी कि जो प्रोसेस था 2 से लेके 15 मई तक का, वो आपने देखा कि जो सेकंड शिफ्ट आया था वो सेकंड शिफ्ट जो है बच्चे वो इजी आ रहे थे। अब इजी किसके मामले में? फर्स्ट एंड थर्ड शिफ्ट के हिसाब से ये शिफ्ट क्या थे? इजी थे। जैसे अगर मैं 10 मई की बात करूं तो 77.5 यहाँ पे बन रहा है। 11 मई को 78 नंबर, 81 नंबर बन रहे हैं आपके 15 मई को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे 16 मई को पेपर जो हुआ था उसमें 97 नंबर बना था। यानी कि पेपर का लेवल जो है वो 15 मई तक तो ठीक था, 16 मई को ये थोड़ा सा इजी हो गया पेपर। क्या आ गया? इजी आ गया। ठीक है, अब 17 मई को आप देख सकते हैं। ठीक है, 18 मई को आप देख सकते हैं ये नंबर जो कि आपके एवरेज नंबर बन रहे हैं 69, 75 और 98। ठीक है, 19 मई को आपका ये स्कोर बढ़ रहा है। यानी हमने देखा बच्चों कि जिस तरह से पहला शिफ्ट हुआ, मतलब पहला शिफ्ट का यानी कि पहला जो आपका सेशन हुआ था पेपर का, जो कि आपका 19 मई तक चला था, 2 मई से स्टार्ट होके, इस जो ये जो एग्ज़ाम का पार्ट था, पहला पार्ट, उसमें जो सेकंड शिफ्ट थी वो इजी आ रही थी। 13 जून से जो सेकंड पार्ट स्टार्ट हुआ एग्ज़ाम का, उसमें आपकी सेकंड शिफ्ट जो है बच्चे वो थोड़ी टफ आ रही थी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 79.5, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट ईजी थी। ठीक है, 14 जून की भी फर्स्ट शिफ्ट ईजी थी थोड़ी सी। सेकंड शिफ्ट इस फर्स्ट से भी ईजी थी और थर्ड शिफ्ट सबसे ईजी थी। तो अगर मैं ओवरऑल एक डाटा की बात करूँ बच्चों, ठीक है, ओवरऑल एक डेटा की हम बात करें तो जो आसान शिफ्ट होगी, यानी कि जो इजी शिफ्ट होगी, जैसे अगर हम सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट की बात करें तो आपका 18 मई को दिख रहा है। ठीक है, 18 मई को जो थर्ड शिफ्ट है वो सबसे ज़्यादा इजी दिख रही है आपकी। तो जो सबसे इजी शिफ्ट होगा वहाँ पे मार्क जो है बढ़ने के, यानी कि मार्क्स इंक्रीज़ होने के चांसेस कम है। 1 मार्क्स इंक्रीज हो सकता है, 1 से 2 मार्क। ठीक है, या फिर नहीं भी हो सकता है, इसके चांसेस कम है। मैं नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। ये आपके रॉ स्कोर हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बच्चों की भाई सेकंड शिफ्ट में सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट की मैंने बात कर ली। अब सबसे ज़्यादा टफ शिफ्ट की हम बात करते हैं। तो सबसे अधिक जो टफ शिफ्ट था बच्चे, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई 61 से, हाँ ये वाला देखो, 10 मई को जो पहली शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट 10 मई को, ये सबसे क्या थी? हार्ड थी।
15 मई को शायद आसान पेपर था, थर्ड शिफ्ट हार्ड था थोड़ा, हाँ थर्ड शिफ्ट हार्ड था। 15 मई का जो थर्ड शिफ्ट है वो 10 से भी हार्ड था। तो बच्चे 15 मिनट के ही जो 15 मई का जो थर्ड शिफ्ट है इसमें आपके स्कोर जो है वो 5 से लेके 10 मार्क्स तक इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपने अपनी एक्यूरेसी सही रखी है तो आपके स्कोर 5 से लेकर 10 नंबर तक बढ़ सकते हैं, जिसमें आपके 15 मई के शिफ्ट की अगर हम बात करें तो इसी अकॉर्डिंग आपका धीरे धीरे 1 से लेकर 2 मार्क्स या फिर बिना कोई मार्क्स नहीं बढ़ सकता है। तो सबसे आसान शिफ्ट जो है उसमें कोई भी मार्क नहीं इंक्रीज होगा। जो सबसे टफ शिफ्ट था जो भी मैंने आपको दिखाया कि 15 मई का थर्ड शिफ्ट वो सबसे टफ शिफ्ट था, तो उस हिसाब से आपके मार्क्स जो है यहाँ पे इंक्रीज़ होंगे, अच्छे खासे इंक्रीज़ होंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम ये पूरा डेटा देखें और डेटा के हिसाब से एक आपको रफ़ आइडिया दें तो आपका जो स्कोर है वो अगर 110 से लेके 121 के बीच में बनता है नॉर्मलाइज। यानी कि अगर आपका स्कोर बच्चे एक रॉ स्कोर की अगर हम बात करें तो 105 से लेके 117 मैंने लिखा है यहाँ पे, ज़्यादा ही दिख दिया है। इसी के बीच में आपकी जो कट ऑफ है वो होने वाली है। सेफ़ अटेम्प्ट आप मान सकते हैं कि इसी के बीच का होगा, ये पूरा डाटा देखने के बाद। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हैं तो 2024 सीजीएल के लिए आपके पास एक बेहतरीन टीम है। आप उस टीम के साथ लग के जुड़ के मिल के तैयारी कर सकते हैं। इस तैयारी में आपके पास कोई भी बाधा नहीं होगी, क्योंकि प्री प्लस मेंस दोनों तैयारी साथ में हो रही है। आप यहाँ पे इस लिस्ट में आ सकते हैं, इस लिस्ट में आपका नाम आ सकता है बच्चों। और सबसे ज़रूरी जो है, अनअकैडमी प्लस आपको जो रिवीजन के लिए बच्चे बुक दे रहा है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि पीडीएफ के फॉर्म में भी है। तो अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए आप बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीसी, यूजीसी नेट, आईआईटी नीट और जितने भी कैटेगरी पे की तैयारियां होती हैं अनअकैडमी पे, सबके लिए ये कोड वैलिड है। स्टूडेंट, हमारी भी प्लस पे क्लास चलती है, आप वहाँ पे आके क्लास कर सकते हैं रीजनिंग और करंट अफेयर्स की। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो एक छोटा सा काम कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।